नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, हम सब के लिए कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है लव के लिहाज से, करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, जो भी कुछ आएगा, ट्रैवल, जो भी कुछ आएगा, इनसाइट मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है अप्रिसिएशन, व्हाट एल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, व्हाट एल्स, ओके। दूसरा कार्ड आया है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, व्हाट एल्स, तीसरा कार्ड है जर्नी, ओके। पेशेंस, I just need one more card, spirits. Thank you. Contract, and bottom of the deck से है Door to Spirit. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते की। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते की। द सन, व्हाट एल्स, दूसरा कार्ड है डेविल, व्हाट एल्स, तीन कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट्स।
Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल. ओके. बॉटम से है एम्प्रेस. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज होने वाली हैं. आई जस्ट वांट वन कार्ड. इस हफ्ते क्या एनर्जीज रहने वाली हैं. आई जस्ट वांट वन कार्ड. थैंक यू. यहाँ पर आया है वंडर्स. मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए. फिर यहाँ पर आया है ट्रस्ट. यहाँ पर आया है सिंप्लिसिटी. एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है इनर पीस. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं. थैंक यू. डिजर्नमेंट. और यहाँ पर आया है ग्रोथ. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है रिलीज. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए. ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. किसी के हार्ट में इस हफ्ते दर्द हो सकता है. अगर कुछ ऐसा हो, हल्का सा भी पेन हो, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा. नेग्लेक्ट मत करिएगा. यहाँ पर आया है ऑब्जर्वर. व्हाट एल्स. इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं. बिटवीन वर्ल्ड्स. यहाँ पर है द फेट्स. व्हाट एल्स. ओके. बॉटम से है कम टू द एज. आई थिंक आई टेकन ऑल. एक रह गया. प्लीज़ बताएं स्पिरिट से इस हफ्ते क्या एनर्जीज रहने वाली हैं. इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं स्पिरिट्स. आई जस्ट वांट वन कार्ड.
गिव मी वन कार्ड. ओके, पहला कार्ड है द कॉमिक. आई होप आपको दिख रहा है. दूसरा कार्ड है द फॉल्ट लाइन. तीसरा कार्ड है द बार्डो. फोर्थ कार्ड है द ऑर्फन. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द शैडो. ओके, तो शुरू करते हैं हमने सारे एनर्जी और ओरेकल्स निकाल लिए हैं. अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ जो नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. 5, 1, 4, 2, 6, 3, 9. ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो ये हफ्ता जो शुरू होने वाला है ये हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है. सबसे पहली चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपके लिए कोई रिवॉर्ड आ रहा है. ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका अप्रिसिएशन है. तो आपको कहीं ना कहीं से किसी तरीके का अप्रिसिएशन, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन मिल सकता है. इस कार्ड को डबल क्लैरिफाई कर रहा है सन, एम्प्रेस, ग्रोथ, वंडरस, फेट्स, द कॉमिक. ये सारे कार्ड्स इसी कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं. तो किसी तरीके का आपकी लाइफ में अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन आता हुआ दिख रहा है. चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, या फिर चाहे आपके घर में आपको किसी चीज़ के लिए सराहा जाएगा. अगर आपके रिलेशंस घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी सही नहीं चल रहे थे तो वो भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ के दरवाज़े ओपन हो रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है. स्पेशली रिलेटेड टू योर पैशन. अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन के दरवाज़े ओपन हो रहे हैं. किसी के लिए जॉब से रिलेटेड, किसी के लिए न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए चाइल्ड बर्थ, किसी के लिए नया घर, किसी के लिए मैरिज, किसी के लिए ट्रैवल. तो कई सारे ऑप्शंस आपके लिए, जो आपसे रेजोनेट करे वो आप लीजिएगा. तो ये आपके लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं. फिर यहाँ पर जर्नी का कार्ड है जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं. यू आर अप, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है और यहाँ पर इनर पीस का कार्ड आया है, सिंप्लिसिटी, ट्रस्ट का कार्ड आया है, बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड आया है, द फॉल्ट लाइन का कार्ड आया है, बार्डो का कार्ड आया है, ऑर्फन का कार्ड आया है, शैडो का कार्ड आया है. ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, डिसर्नमेंट का कार्ड आया है. ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं. आप एक नॉर्मल जर्नी जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं. आपकी जर्नी में डेफिनेटली कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करना है, आपको लोगों की सेवा करनी है. आप एक जर्नी पर हैं और अभी तक के गुड कर्मास जो भी आपने करे हैं और पेशेंस रखकर आप बैठे हुए हैं अपने गुड कर्मास करके और इंतज़ार कर रहे हैं डिवाइन का
कि डिवाइन कब आपकी पुकार को सुनेंगे और कब आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो वो टाइमिंग मुझे आता हुआ दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और उसके बाद आपकी लाइफ में सुकून आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये, जैसे आप कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस डील साइन करें, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। होम लोन से रिलेटेड कुछ आप काम करें, वो हो सकता है। या फिर शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट मैरिज, वो हो सकता है। कुछ लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक मैरिज में हैं, तो उनके लिए डिवोर्स हो सकता है। अगर ऑलरेडी आपका कोई लीगल केस चल रहा था तो वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है आपके पक्ष में, वो हो सकता है। किसी को चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा था तो वो बच्चे आपको मिलेंगे और आप जीतेंगे, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है यहाँ पर। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, ये मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। डोर टू स्पिरिट के दरवाजे, स्पिरिट ने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं आपके लिए, ईश्वर ने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं आपके लिए, और आपको ब्लेसिंग्स के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए ईश्वर ने ये दरवाज़ा ओपन किया है। और आपके गुड कर्मा का जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। सन का कार्ड है जो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, डबल कंफर्मेशन हो गया है। किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने ट्राई करा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। गवर्नमेंट में है तो प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र के साथ। ट्रैवल की एनर्जी है। और ये नेगेटिव जो डेविल का कार्ड आया है, ये आपकी लाइफ से, मैंने अभी जैसे बताया था कि कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उसमें से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप खुद ही उस पार्टी को, उस पर्सन को छोड़ देंगे। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है जो मुझे दिखा रही है कि अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने पैशन से रिलेटेड क्या काम होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, माइनिंग से रिलेटेड, जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड, प्रेशियस स्टोन्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, प्लांट हॉर्टिकल्चर वगैरह का कुछ काम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड में हैं अगर आप, हीलिंग से रिलेटेड आपका काम है, टीचिंग से रिलेटेड आपका काम है, काउंसलिंग से रिलेटेड आपका काम है, सलून है, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, एंकर, जर्नलिस्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे काम जो आपके पैशन से जुड़े हुए हैं, या फिर ऑकल्ट हो गया। तो इस तरीके के काम जो आपके पैशन से जुड़े हुए हैं या धरती से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट हो गया, बिल्डिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, तो इस तरीके के काम में अगर आप जुड़े हुए हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ एंड अबंडेंस आपके लिए आती भी नज़र आ रही है। प्रेगनेंसी जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो वो उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आपको इस वीक में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो मदर्स बनना चाहती हैं। और कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी है, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर वंडर्स का कार्ड है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपकी सोल जो है वो असेंड हो रही है, और आप जो है आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर फिर भी आपने ट्रस्ट बना के रखा हुआ है। इसी वजह से आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी पेशेंस को देखते हुए आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपको सुकून मिलने वाला है। अब इनर पीस का कार्ड है, और यहाँ पर मुझे कपल भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एंजल विंग्स नज़र आ रहे हैं, एंजल फेदर है। तो डेफ़िनेटली एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे।
और आपको रिवॉर्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है वो पर्सन, या आप हो सकते हैं। डिसर्नमेंट का कार्ड है, तो मुझे नज़र आ रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही थी या टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी, उसका एंड होने वाला है इस हफ्ते में या अगले 10 दिन में। 10 दिन के अंदर अंदर उस चीज़ का एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। और जो भी टॉक्सिक आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पीपल, वो आपकी लाइफ से ईश्वर खुद ब खुद दूर कर देंगे। रिलीज़ का कार्ड है यहाँ पर, तो डेफ़िनेटली वो लोग आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। वो अपने आप ही ईश्वर उनको दूर कर देगा आपसे। यहाँ पर ऑब्ज़र्वर का कार्ड है। जैसा मैंने अभी बताया कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व करेंगे किसी भी चीज़ को। हो सकता है आप रिसर्च वर्क में अगर जाना चाहें तो वो भी आपके लिए फील्ड बहुत अच्छी रहेगी। बिटवीन द वर्ल्ड्स आप एक ट्रांजिशन फ़ेज़ में हैं। एक चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर की तरफ आप जा रहे हैं। बार्डो का कार्ड भी यही दिखा रहा है और फॉल्ट लाइन भी यही दिखा रहा है कि एक तरीके की दरार आ गई है। और वो दरार जो है, वो जो दरार आई है, ये आपको कार्ड दिख रहा होगा फॉल्ट लाइन का। तो इसमें ये जो दरार आई है, आपके जीवन में जो टावर मोमेंट अभी आया है, ये टावर मोमेंट ख़त्म होने को है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड दिख रहा है न्यू बिगनिंग्स का, जो रेनबो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके लिए। और ये जो बार्डो का कार्ड है, ये ट्रांजिशन का कार्ड है। तो यहाँ पर भी बिटवीन वर्ल्ड्स आया है और यहाँ पर भी बार्डो आया है। तो ये दिखा रहा है कि डेफ़िनेटली आप एक ट्रांजिशन फ़ेज़ में हैं, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को अभी तक जो आप ऑर्फन फील कर रहे थे कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, आप बिल्कुल अकेले हैं, आप अपनी शैडो से भी नफ़रत करने लग गए थे, इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि जो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, तो इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। कुछ बैड कर्मास होंगे पिछले जन्म के या इस जन्म के हो सकते हैं, पर वो सारे कुछ आपने क्लियर कर लिए टेस्ट। और अब आपको रिवॉर्ड का टाइम है, अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। कम टू द एज, तो ट्रस्ट करके बिल्कुल एज पर आ जाइए और छलांग लगा लीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको पकड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ईश्वर आपको अपनी गोद में थामने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये आपके लिए एनर्जी आ चुकी है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड एम्परर। तो एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ गए हैं। अभी मैंने बोला ही था कि मुझे कपल की एनर्जी आ रही है, तो कई लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। तो अगर कोई सिंगल्स हैं या फिर कोई रिलेशनशिप में हैं और उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे अथॉरिटी नज़र आ रही है। किसी तरीके का प्रमोशन आपको मिल सकता है अगर आप जॉब में हैं तो, और आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है अगर आपने कोई जैसे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं तो उसका अप्रिसिएशन आपको मिल रहा हो। तो इन कैश और काइंड कैसे भी मिल सकता है। किंग ऑफ रफ़ाइल का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए कोई लव ऑफ़र आ सकता है। द चैरियट का कार्ड है। कुछ लोग गाड़ी लेते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, या फिर आपका पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, या फिर आप ट्रैवल कर कर जा रहे हैं। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए। मैंने पहले ही बोल दिया था ट्रैवल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन और ट्रांसफ़र हो जाए और आप ट्रैवल कर कर दूसरी जगह जाएं, या फिर आपका टूरिंग जॉब लग जाए, या फिर आपको ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें आपको टूरिंग करनी पड़े, तो आप ट्रैवल करेंगे। सेकेंडली, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर कार्ड है डिसीशन का। तो डेफ़िनेटली आप एक डिसीशन लेने, ये अगेन डेविल का कार्ड है, तो आप एक डिसीशन लेने वाले हैं और
डिसीशन जो भी आप लेंगे वो आपकी फ़ेवर में होगा, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपकी तरफ किसी तरीके का जॉब ऑफ़र या फिर लव प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ माइकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपका इस हफ्ते बिल्कुल क्लियर माइंड, थॉट एंड एक्शन। आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि आपको क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आपका मतलब विज़न बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको अपनी लाइफ से हटाना है। काट छाट करने वाली एनर्जी जो होती है वो आपकी रहेगी। जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, उस तरीके से आप बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे अपने दिमाग से कि इसको अब मुझे अपनी लाइफ में अब नहीं रखना है, इसको रखना है, इससे बात करनी है, इसका ये नहीं करना, इसका वो नहीं। मतलब बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे आप। माइंड, बॉडी एंड एक्शन बिल्कुल सॉर्टेड रहेगा आपका। 9 ऑफ माइकल की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 10 ऑफ एरियल, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए एक हैप्पी टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप एक शॉर्ट वेकेशन पे चले जाएं या फिर कोई सेलिब्रेट करें, आपके घर में कोई विज़िटर्स आ सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं कहीं पर एक शॉर्ट वेकेशन पे। ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। हैंग मैन की सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है और आपकी सोल असेंड हो रही है। ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसमें से देखूँगी। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। I just want one card. I just want one card. I just want one card. दो कार्ड आ गए। सल्यूशंस, तो आपको सल्यूशंस मिलने वाला है। यहाँ पर डिसीशन के जस्ट नीचे सल्यूशन का कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ आप डिसाइड करेंगे और वो डिसीशन सल्यूशन की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पहले भी बोल चुकी थी। मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं आप देख सकते हैं मैक्सिमम कार्ड्स पर्पल कलर के हैं। अभी मैंने आपको बताया था आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, उसी पे काम चल रहा है। और ये जो है क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं जो सब कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैजिशियन कौन होता है? जो कुछ भी कर सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करने वाले हैं आप। इन 7 दिनों में बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है या फिर आपकी तरफ कोई पार्टनर आ रहा है। द स्टार का कार्ड है, आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। द हर्मिट का कार्ड है, इस हर्मिट की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली विशेस फुलफिल हो रही हैं आपकी। व्हाट एल्स? यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स। जो लोग बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, अब्रॉड जाने के लिए, तो उनका वीज़ा लग सकता है।
और वो बाहर जा सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर घूमने जाना चाहते थे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, या पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जाना चाहते थे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। तो आप विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। किसी तरीके की रिवॉर्ड रिकॉग्निशन आपको मिलती भी नज़र आ रही है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते क्या होने वाला है। इस हफ्ते लव लाइफ के लिहाज से ये हफ्ता कैसा जाने वाला है स्पिरिट्स। लव लाइफ के लिहाज से ये हफ्ता कैसा जाने वाला है स्पिरिट्स। वाओ, अमेजिंग। मैंने अभी आपको बोला था कि शादी के लिए आपका रिश्ता आ सकता है। वेडिंग का कार्ड आ गया यहाँ पर, तो बहुत लोगों की शादी तय हो सकती है। हनीमून का कार्ड है, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, हो सकता है कोर्ट मैरिज हो जाए। हमारे पास कोर्ट मैरिज का भी कार्ड आया था। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आप एक दूसरे को जानेंगे। यहाँ पर न्यू एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। रिकन्सिलिएशन की कम वाइब्स हैं। अट्रैक्शन बॉटम ऑफ द डेक, तो आप लोगों में काफ़ी अट्रैक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये एनर्जी आप तक कितनी जल्दी पहुंच रही है 7 दिन के अंदर अंदर। उससे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ कार्ड्स दिखा देती हूँ। टी लीफ को यूज़ कर लेते हैं। क्या आ रहा है इस हफ्ते में हमारे लिए, क्या आ रहा है इस हफ्ते में हमारे लिए स्पिरिट्स। ओके, ऑलराइट, सो देखते हैं क्या है। यहाँ पर आया है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज़ अ न्यू जॉब और अ रेज, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, मटेरियल वेल्थ, कैश एंड काइंड किसी भी तरह से हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। मैंने आपको बोला था आपकी सोल असेंड हो रही है। कुछ लोगों के लिए नया घर या लविंग फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। किसी को बुके मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं आपको। फ्लावर्स, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। क्राउन का कार्ड है, तो ऑनर एंड रिस्पेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन मैंने आपको बोल ही दिया था। अ लॉन्ग जर्नी आ रही है, या तो फिज़िकल या मेंटल। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, सक्सेस आ रही है। गुड लक आ रहा है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। अगेन अ विश विल बी ग्रांटेड। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। मैंने अभी आपको बोला था आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वही कार्ड आ गया। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, अभी मैंने आपको बोला था आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, वही कार्ड आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर अंदर। आई विल टेक ओनली 1 कार्ड। स्पिरिट्स, ये ब्यूटीफुल अमेजिंग ब्लेसिंग्स हम तक 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी पहुंच रही हैं, प्लीज़ बताइए। कितने दिन में पहुंच रही हैं हमारे पास ये ब्लेसिंग्स। आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड, थैंक यू। वाओ, मूविंग ऑन 6। तो 6 दिन के अंदर आपके पास ये ब्लेसिंग्स पहुंच जाएंगी। अभी से 6 दिन लगा लीजिए आप। एंड बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग्स, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और 6 दिन के अंदर ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स आप।
want cards one by one, spirits. I want cards. Okay. यहाँ पर है हीलिंग द हार्ट, तो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है फीलिंग द वर्ल्ड, फीलिंग द वर्ल्ड, सॉरी, फीलिंग द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है, ये एनर्जी है। यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर आया है करेज, तो आपके अंदर करेज आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपको अपना लाइफ पर्पस पता लगने वाला है, या अगर ऑलरेडी पता है तो आप उस पर्पस पे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्लेसिंग्स, तो इस हफ्ते आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं ईश्वर की तरफ से। लास्ट, एंजल गाइडेंस। प्लीज़ बताएं एंजल्स इस हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है सक्सेस। आई होप आपको दिख रहा है। तो ये कार्ड है सक्सेस का। यहाँ पर है फॉरगिवनेस, तो अगर किसी को फॉरगिव करना है तो उसको फॉरगिव कर दीजिए ताकि आप ब्लेसिंग रिसीव कर सकें विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीनों के अंदर आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।